Morning to all of you. Today we are going to start exercise 4.2. 4.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फाइंड आउट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. इसका दूसरा नाम क्या होता है? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सबसे पहले क्या करो, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से. जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमने 4.1 एक्सरसाइज में स्टडी किया था. कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -3, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -10. अब आपने क्या करना है? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म इज b इज -3. आपने क्या करना है? -3 को इस वे से ब्रेक करना है. आपने क्या करना है? -3 को दो टुकड़ों में बांटना है जिससे उनका सम करें तो आ जाए -3, और अगर उनका हम प्रोडक्ट करें तो वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल यानी कि -10 आ जाए. तो ऐसी टर्म्स बताओ जिनका सम करें तो -3 आ जाए और प्रोडक्ट करें तो -10. तो ऐसी टर्म्स, दो टर्म्स क्या होंगी? -5 एंड 2. देखो चेक करके देख सकते हो, सम करेंगे तो -3 और प्रोडक्ट करेंगे तो -10. तो हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. आगे x स्क्वायर -3x को रिप्लेस कर देते हैं -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x -5. सेकेंड टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x -5 इज इक्वल टू 0. x -5 कॉमन ले लेंगे तो द रिजल्ट इज x -5 एंड x plus 2 is equal to 0. Now these are the factors. Now solve for the value of x. x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं. x -5 0 के इक्वल होगा या फिर क्या होगा? x plus 2 is equal to 0. x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एंड x की वैल्यू आ गई -2. These two are the zeros of the quadratic equation. These two are the answers. क्लियर? फाइंड आउट द रूट्स बोल दें, रूट्स बोले या इसको जीरोस बोले, बात बराबर है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम. सबसे पहले क्या करना है? कंपेयर द इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -6. अब आपने क्या करना है? b को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि सम करें तो 1 आ जाए और प्रोडक्ट करें तो सम करें तो 1 आ जाए और प्रोडक्ट करें तो a और c का प्रोडक्ट यानी कि -12 के इक्वल आ जाए. तो ऐसे क्या रूट्स बनेंगे हमारे पास? सम करें तो 1 4, -3. चेक करके देखो, सम करेंगे तो 1 आएगा एंड प्रोडक्ट करेंगे तो -12. तो रिप्लेस कर दो वैल्यू. 2x स्क्वायर प्लस 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0. यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 2. फ्रॉम हियर यू कैन टेक -3 एज अ कॉमन, इट विल बिकम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कंप्लीट टर्म में से x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए. Result is 2x minus 3 is equal to 0. Now these two are the factors. अब क्या करना है? Now solve for the value of x. क्या करो? फर्स्ट टर्म को भी इक्वल टू 0 रखो, सेकेंड टर्म को भी इक्वल टू 0 रखो. x की वैल्यू कितनी आ गई? एक वैल्यू आ गई x की -2 एंड x की दूसरी वैल्यू आ गई 3/2. These two are the zeros of the quadratic equation, -2 and 3/2. थर्ड क्वेश्चन इज सेम. थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का. Compare the equation with the general equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general equation. When we will compare the value of a is equal to √2. अब देखो रूट में आ गया, परेशान नहीं होना है, सेम मेथड को फॉलो करना है. a is equal to √2, b is equal to 7 एंड c is equal to 5√2. अब आपने फिर से b को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. सम करें तो कितना आ जाए? 7. और इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए? a एंड c के प्रोडक्ट के इक्वल यानी कि √2 into 5√2 विच इज इक्वल टू 10. बिकॉज √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 5 is 10. तो ऐसी वैल्यू बताओ, सम करें तो 5 एंड प्रोडक्ट करें तो 10 विच इज 5 and 2. सम करोगे तो 7 एंड प्रोडक्ट करोगे तो 10. तो चेंज कर देते हैं वैल्यू को 7x से. √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x
प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए फर्स्ट टू टर्म्स में से विच इज x, कितना हो जाएगा √2x प्लस 5। सेकेंड टू टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आएगा आपके पास, √2 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। होल टर्म में से कॉमन क्या आएगा, √2x प्लस 5, रिजल्ट x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। These two are the factors. Now solve for the value of x. √2x plus 5 is equal to 0. x plus √2 is equal to 0. एक तो x की वैल्यू आ गई -5/√2 एंड दूसरी x की वैल्यू आ गई -√2। These two are the zeros of the quadratic equation. अगर डाउट है तो प्लीज यू मे आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। -x प्लस 1/8, ये वाला देखो अब ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, 2x²। सबसे पहले तो गाइस ये काम करो, फ्रैक्शन को ही खत्म कर दो, यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन पार्ट कैसे रिमूव करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। व्हेन यू विल टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 8, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। When you will cross multiply, it will become 16x² minus 8x plus 1 is equal to 0। अब बच्चों ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने क्या करा, फ्रैक्शन वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करो, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। जनरल इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a कितना आ गया 16, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 1। नाउ फिर से b को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, b को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि सम करे तो -8 आ जाए और प्रोडक्ट करे तो कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो b को ऐसे दो पार्ट में क्या क्या हो जाएगा, -4 एंड -4, प्रोडक्ट 16, सम -8। तो रिप्लेस कर दो -8x से, 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 4x को कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन ले लो, दिस इज 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 एंड सेकेंड वन ऑल्सो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1, नाउ सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Value of x is equal to 1/4 and 1/4. These two are the zeros, or you may say these are the roots of the equation. Clear? चलिए move toward the next one. Again simple quadratic equation is given, 100x² minus 20x plus 1 is equal to 0. तो कितना हो जाएगा आपके पास, compare the equation with the general equation, ax² plus bx plus c is equal to 0. Compare value of a is equal to 100, value of b is equal to -20, value of c is equal to 1. Now अब आपने क्या करना है, b को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, b को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिससे सम करे तो -20 आ जाए, जिससे सम करे तो -20 आ जाए और प्रोडक्ट करे तो 100 आ जाए। तो कौन से दो पार्ट्स होंगे, -10 एंड -10। तो ये जगह 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करते हैं, यहां पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना आ जाएगा, 10x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, अगेन -1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1, तो सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x minus 1 is equal to 0. Value of x become 1/10 and यहाँ पे second root is 1/10. तो these two are the roots of the quadratic equation, or you may say the zeros of the quadratic equation. Clear guys? चलिए move toward the second question. Second question have the two parts which is related to some examples. ठीक है ना? The first part is John and Jivanti together have 45 marbles. दो पर्सन है, दोनों के पास टोटल मिला के कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, John has how many marbles? Let's say x marble, and the second person Jivanti have 45 minus x marbles. Both of them lost the 5 marble. दोनों के पास से 5-5 मार्बल गुम हो गए।
जॉन के पास कितने थे x, अब गुम होने के बाद, लॉस्ट होने के बाद जॉन के पास कितने बच गए x माइनस 5 मार्बल्स। जीवांती ने भी 5 मार्बल्स गुम कर दिए, तो नाउ जीवांती है 45 माइनस x माइनस 5 को कम कर देंगे ना, तो इसके पास कितने बच गए 45 माइनस 5, 40 माइनस x मार्बल्स। नाउ दे हैव रिमेनिंग, जॉन हैव x माइनस 5 मार्बल, जीवांती है 40 माइनस x मार्बल्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, मतलब जितने मार्बल उनके पास अभी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जॉन के पास कितने मार्बल हैं x माइनस 5, जीवांती के पास कितने हैं 40 माइनस x, जितने मार्बल्स हैं उनके पास उनका प्रोडक्ट इज 124। तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 40 इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और दिस इज प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सारी के सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाओ, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा प्लस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x विच इज 45x, राइट हैंड साइड पे लेके गए तो कितना हो गया माइनस 45x। दिस इज माइनस 200 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे प्लस 200 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 200 प्लस 124। द रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये आपके पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। अब इसके रूट्स निकालने के लिए क्या होगा गाइस, आपके पास मल्टीपल मेथड है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को यूज करते हो, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। आपने क्या करना है 45x कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, आपने क्या करना है माइनस 45x को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि सम करे तो आ जाए माइनस 45 और प्रोडक्ट करे तो कितना आ जाए 324 आ जाए। तो ऐसे दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चेक कर सकते हो, सम करोगे तो माइनस 45 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। बाय टेकिंग x एज अ कॉमन तो कितना हो जाएगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लिया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 x माइनस 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू कितनी 36 एंड x की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो x की वैल्यू 36 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब इफ जॉन हैज 36 मार्बल, x की वैल्यू 36 है ना, इफ जॉन हैज 36 मार्बल, जीवांती हैव 45 माइनस 36 9 मार्बल्स। दीज आर द आंसर। एंड इफ John has 9 marbles, then the Jivanti must have 36 marble. So these are the answers of this question. Clear guys? If any doubt, please अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितना लेट करें x, एक दिन में मान लिया x टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। यानी कि एक टॉय की जो कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में कितने प्रोड्यूस किए हैं x। तो एक टॉय की कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस x। तो एक दिन में, अब एक बात बताओ, तो टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉय की कॉस्ट कितनी 55 माइनस x, और एक दिन में कितने टॉय बने, लेट से x टॉय बने, ये हमने लिया। तो टोटल एक्सपेंस कितना आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750।
तो सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। कंप्लीट टर्म को एक साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से अभी हमने सॉल्व करना सीखा। ऐसी टर्म्स में इसको ब्रेक करना है, ऐसी टर्म्स में ब्रेक करना है कि सम करें तो -55 आ जाए और प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाए आपके सामने 750 के इक्वल आ जाए। अगर प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आ जाए 750 के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। चेक करो, सम करेंगे तो आ रहा है -55, प्रोडक्ट करें तो आ रहा है 750। x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लिया तो कितना हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 एक हो गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई बच्चों 30 और x की वैल्यू आ गई सेकेंड वैल्यू 25। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ वुड यू लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो उस दिन जो है आप ये बताओ कितने टॉय प्रोड्यूस हुए, तो आंसर होगा 30 और 25। दीज आर द आंसर्स। क्लियर गाइस, चलिए फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस।